हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है जो नेक्स्ट यहाँ पे कल के दिन से बाजार स्टार्ट हो रहा है। सो आने वाले 4 से 5 दिन चलने वाला है। सो उसमें से कौन से स्टॉक जो कि हम लोग बोलते हैं ना हॉट स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जो कि बाजार में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचलें क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, हलचलें दोनों साइड हो सकती है, जंप भी कर सकते हैं एंड बहुत बड़ी गिरावट भी दिखा सकते हैं। सो कौन से ऐसे स्टॉक है जिनमें हम लोग को न्यूज़ देखने को मिलने वाली, इवेंट देखने को मिलने वाले एंड इसके चलते न्यूज़ चैनल के ऊपर भी इन स्टॉक्स को आप लोगों को ज़्यादा कवरेज मिलते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले एंड हर एक स्टॉक के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर है। सो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप लोगों से कोई भी एक दूसरा स्टॉक यहाँ पे छूट गया तो नुकसान आप ही लोगों का यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों शुरुआत यहाँ पे होने वाली है येस बैंक से रिलेटेड। अभी येस बैंक क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है येस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर आप बोल सकते हो CEO है मिस्टर प्रशांत कुमार, तो उन्होंने बोल दिया कि येस बैंक के ऊपर 40,000 करोड़ के एनपीएज है एंड उसमें से लगभग हम लोग 20,000 करोड़ रिकवर कर सकते हैं। सो येस बैंक के जो सीनियर ऑफिसर है उन्होंने बताया हुआ इतना बड़ा बयान, मार्केट उसको किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर अभी हम लोगों को येस बैंक के ऊपर फोकस रखना है एंड देखना है कि क्या बाजार इसको पॉजिटिवली लेता है। क्योंकि देखा जाए तो देखिए, हर कोई कंपनी के जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं वो थोड़ी ना बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग नहीं कर सकते, कंपनी खराब है, डूब गया पैसा। ऑब्वियसली ऐसा वो नहीं बोल सकते। सो बाजार अगर इसको पॉजिटिवली रिएक्ट देता है तो हम लोग कह सकते हैं कि येस, कि यहाँ पे बाजार येस बैंक के जो CEO है, करंट मैनेजर है, मैनेजमेंट है, उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ऐसा भी हम लोग एक बोल सकते हैं। डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली एक रिएक्शन वाली बात होती है, तो उसी के चलते येस बैंक के ऊपर हम लोग को फोकस यहाँ पे ज़रूर रखना है। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए जब यूपीएल के साथ यहाँ पे गड़बड़ी हुई थी ना, तो यूपीएल के ऊपर जो आरोप लगे थे CEO के ऊपर, तो CEO ने यूपीएल के क्लैरिफिकेशन दिया था लाइव मार्केट में, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये जो बड़े ऑफिशियल्स जो बातें बोलते हैं उसको बाजार किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है, किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, ये हम लोगों को आने वाले दिनों में मार्केट में यहाँ पे उनके चाल के मुताबिक यहाँ पे समझ में आ जाएगा। हालांकि इसके लिए बाजार नॉर्मल रहना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल अगर बड़ी गिरावट हो जाती है मार्केट में तो डेफिनेटली सारे स्टॉक्स गिरेंगे, तो उसमें वो सारी चीज़ें हम लोग को वाइप आउट होती हुई भी देखने को मिल सकती है। सो येस बैंक को सबसे पहले रडार में ज़रूर रखना है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कोई स्टॉक है तो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि रिलायंस ने यहाँ पे एक कंपनी को खरीदा एंड वो उनकी होली ओनेड सब्सिडरी अभी आगे होते हुए हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सो रिलायंस इंडस्ट्री से देखा जाए तो ये जो न्यूज़ है वो कितना इम्पैक्ट करेगी, कितनी पॉजिटिविटी ला पाएगी, वो हम लोग को देखना है। देखा जाए तो इतनी ज़्यादा चांसेस नहीं लगते हैं, राइट, क्योंकि रिलायंस जिस केसेस में यहाँ पे फंसा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब निगेटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो इतनी बड़ी है एंड ये पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग कह सकते हैं ज़रूर, बट इतनी सी है। सो देख लेते हैं कि कल का इम्पैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर इस न्यूज़ का कैसे होने वाला है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एनडीटीवी, आप सभी लोगों को पता है एनडीटीवी के जो इधर भी अगर हम लोग बात करें जो CEO है उनके ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशंस भी लगाया था। मतलब जो लोन एग्रीमेंट्स उन्होंने यहाँ पे किए थे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें, जो डिस्क्लोज करना चाहते वो यहाँ पे नहीं किए गए थे एंड वो अगेंस्ट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे एंड इसके लिए सेबी ने उनके ऊपर 27 करोड़ की पेनल्टी भी या फिर फाइन भी आप बोल सकते हो लगा दिए हैं। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को ये भी पता है कि उसी के रिवर्स यहाँ पे मतलब जो आरोप लगाए गए हैं एनडीटीवी के जो प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर, सो उन्होंने भी कह दिया है कि ये सब झूठ है एंड इसके अगेंस्ट भी वो यहाँ पे हम लोग को आगे अपील करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये जो न्यूज़ है उसका रिएक्शन एनडीटीवी के शेयर के ऊपर कैसे रहने वाला है, ये हम लोगों को कल के दिन से ही यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो इसको भी आप लोगों ने वॉच लिस्ट में ऐड करके ज़रूर यहाँ पे रखना चाहिए। और दोस्तों, ये मैं फटाफट न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, ये कोई मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन भी करोगे तो ये 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा था 27 करोड़ का फाइन इनके ऊपर लगाया था सेबी ने एंड एनडीटीवी प्रमोटर टू अपील अगेंस्ट द सेबी ऑर्डर। सो इसीलिए 2 दिन, मतलब आप सभी लोगों को पता है बाजार फ्राइडे के दिन से हम लोग को क्लोज देखने को मिल रहा है क्योंकि क्रिसमस भी था, तो इसीलिए 2 दिन की मैं बात यहाँ पे बोल रहा हूँ। देन दोस्तों, आज के दिन का एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैंने बनाया था डिश टीवी के ऊपर। सो इनको भी आप सभी लोगों को पता है लगभग 4,150 करोड़ तक का, इससे भी ज़्यादा है, भुगतान यहाँ पे करना है, वो भी मात्र 15 दिन में। सो इसी से रिलेटेड डिश टीवी का शेयर जो हम लोग को फ्राइडे के दिन ही 6.5% डाउन देखने को मिला था। सो कल के दिन ये बाजार में कैसा रिएक्शन देगा इस न्यूज़ के चलते, वो भी हम लोगों को यहाँ पे ज़रूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद हम लोगों को कोई दूसरा स्टॉक है तो यस दोस्तों, इसको सबसे ज़्यादा स्टार मार्क लेके चलना है, जिसका नाम है एस्ट्राजेन। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, वैक्सीन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा दावा हम लोगों को देखने को मिल रहा है एंड वो दावा अगर मुझे नीचे न्यूज़ मिल गई तो मैं ज़रूर कवर करना चाहूँगा, बट
शायद से यहाँ पे मिलेगी कि नहीं देखना चाहूँगा मैं थोड़ा सा। सो कोई बात नहीं दोस्तों, एग्जैक्टली तो यहाँ पे कोई वेबसाइट में यहाँ पे कवर करते हुए न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही। बट जिन लोगों ने इसके बारे में न्यूज़ पढ़ी होगी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि ये 100% इफेक्टिव है करके। जो नया कोविड वायरस जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है ना यूके से, जो स्ट्रेन यहाँ पे आया है, सो 100% उसको यहाँ पे वो रोक सकता है। सो एस्ट्राजेन ने इतना बड़ा यहाँ पे दावा किया है। एंड उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है इंडिया में कोई किसी की वैक्सीन यहाँ पे अप्रूव होने के लिए बहुत ही नज़दीक है। सो ऑक्सफर्ड की वैक्सीन है, मतलब एस्ट्राजेन की ही वैक्सीन है, हम लोग ये भी कह सकते। तो आने वाले ये वीक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एस्ट्राजेन के शेयर होल्डर्स के लिए। सो इसके ऊपर तो बहुत ही कड़ी, मतलब बोलते हैं ना गोल्डन स्टार आप लोगों ने लगाना चाहिए। सबसे पहले तो इसके ऊपर ही फोकस आपका रहना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ देखिए कभी भी आ सकती है, हम लोग बता नहीं सकते, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, राइट। तो इसीलिए बहुत सिंपल है, बच्चा भी बता सकता है अगर इनको अप्रूवल मिल गया तो रैली पकड़ लेना, नहीं मिला तो गिरावट पकड़ लेना, राइट। तो ये होगा नहीं होगा, ये तो सारी इफ़ कंडीशन वाली बातें हैं। तो ज़रूर यहाँ पे आप इसके ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग आना चाहेंगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, एंड जिसका नाम है DHFL। सो दोस्तों DHFL के लिए यहाँ पे जो बोली वाली जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, राइट, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बट इसीलिए मैंने यहाँ पे कवर किया है कि यहाँ पे वापस अपर सर्किट वाली चीज़ें शुरू हो सकती है, वापस ऑपरेटर आ सकते हैं, बट आप लोगों ने इस स्टॉक से दूर रहना है। मैं वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे ऑपरेटर शिकार ढूंढ रहे हैं एंड वो आप लोगों को ही यहाँ पे बोलते हैं ना बलि का बकरा बनाएंगे। तो संभल के रहना, यहाँ पे इतना ही मैं कह सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर खुद निकल चुके एंड आपको ये स्टॉक चिपकाया जा चुका है। देखा जाए तो IBC के अंडर NCLT में ये इनका मामला यहाँ पे चल रहा है। सो कोई फ्यूचर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे रिस्क में डालना चाहते हो खुद के कैपिटल को, सो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। तो जितना हो सके अलर्ट रहना प्लीज़, यहाँ पे बाकी लोगों को भी अवेयर करना, क्योंकि ये स्टॉक्स कभी भी भाग सकते हैं। न्यूज़ चैनल में पता नहीं मुझे इस स्टॉक को क्यों कवर करते हैं, वही मुझे नहीं पता है, तो कवरेज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, बट आप संभल के रहना। देन दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कैनरा बैंक की। सो कैनरा बैंक से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ आपको शायद से मिल जाएगी, क्योंकि ठीक है आप सब लोग पता है ये पुरानी न्यूज़ है जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी कवर किया था। तो आप सब लोग पता है CBI रजिस्टर्ड द केस फाइल्ड बाय द कैनरा बैंक एंड SBI ओवर द 8,000 करोड़ फ्रॉड। सो डिटेल वीडियो मैंने बनाया था। एंड जैसे मैंने कहा कि ये फ्रॉड तो बहुत ही पुराना हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट जब भी इन्वेस्टिगेशन चलती है ना, कोई भी न्यूज़ कभी भी आती है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको रडार पे रखना है। जैसे मैंने कहा सिर्फ कैनरा बैंक नहीं, उसी के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखना चाहूँगा, अलग से कोई अभी टैब नहीं ओपन कर रहा हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी आप लोगों ने नज़र रखनी है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, हालांकि इतना बड़ा हम लोगों को मतलब जो अमाउंट है कैनरा बैंक ने बताया था उनका कितना अमाउंट इन्वॉल्व है एंड कितना NPA हो चुका है। एंड उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किए कि जो सामने वाली पार्टी थी उन्होंने फेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए, बैलेंस शीट भी खराब थी, मतलब फेक बैलेंस शीट बना के लोन लिया गया था। तो ये सारा मसला मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो कैनरा बैंक एंड SBI इन दोनों को कवर आप लोगों ने ज़रूर करना है। देन दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस स्टॉक को भी कवर करना है, क्योंकि आप सभी लोग पता है सेंट्रल बैंक का जो एक बिजनेस था उन्होंने वहाँ से उसकी एग्जिट ले ली है। सो इसका न्यूज़ तो आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू एग्जिट द हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस, जो कि हम लोग कह सकते हैं जो उनका JV का स्टेक था जॉइंट वेंचर का, वो 160 करोड़ में ये सारा मामला हम लोगों को निपटते हुए देखने को मिल चुका है। सो इसके चलते बाजार इसको कैसे रिएक्ट करेगा ये भी आप लोगों ने नोट डाउन करके यहाँ पे ज़रूर चलना है। तो ठीक है दोस्तों, की भी बात अभी हो गई, थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ा लेते हैं वरना बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे छूट सकते हैं। देन दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा फ्यूल, अभी फ्यूल स्टॉक्स मतलब जितने भी ऑयल वाले जो स्टॉक्स है उनके ऊपर नज़र रखना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने देख लिया नवंबर मंथ का डेटा सामने आया, अक्टूबर का मंथ का डेटा बहुत ही शानदार था। ईयर ऑन ईयर बेसिस फ्यूल का डिमांड यहाँ पे बढ़ चुका था, नंबर पॉजिटिव थे। नवंबर की अगर हम लोग बात करें तो वापस हम लोगों को फ्यूल में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सो इसके चलते फ्यूल वाले जितने भी स्टॉक्स है चांसेस है यहाँ पे नेगेटिव रिएक्ट यहाँ पे कर सकते, तो उनके ऊपर फोकस रखना है। एंड उसी के साथ साथ देखिए जब किसी का नुकसान होता है तो उनके कॉम्पिटिटर का फायदा हो सकता है। सो फ्यूल के जो सब्सटीट्यूट वाले स्टॉक्स है उनके ऊपर भी आप लोग यहाँ पे नज़र रख सकते हैं, वहाँ पे शायद से आप लोगों को पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि 12-15% भागेंगे, बट एक छोटा मोटा आप लोगों को पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। सो ज़रूर ये स्टॉक्स भी आप लोगों ने क्या करने, अपने हिट लिस्ट में ज़रूर रखने हैं। देन दोस्तों हम लोग बात करें जो IPO यहाँ पे हिट हुआ था, मिसेस बेक्टर्स फूड IPO या फिर हम बोल सकते हैं क्रेमिका का IPO, गजब की यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू कैसे करेगा इसके ऊपर भी हम लोगों को नज़रें रखनी है। तो इसको भी आप लोग चाहो तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे फ्रेश बाइंग ओपन मार्केट में मैं तभी करूँगा जब कंपनी अपने नंबर्स मुझे दिखाएगी। अगर अच्छे नंबर्स रहेंगे तब हम लोग यहाँ पे एंटर कर लेंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ये स्टॉक तभी 1000 का हो या 2000 का हो, मुझे नंबर से मतलब है। क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं अभी खरीद लूँगा एंड बाद में अगर कंपनी के नंबर्स ख़राब आ गए, राइट, तो यहाँ पे गिरावट हो सकती है एंड मैं बाद में
अटकना पड़ेगा, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, राइट। तो इवन दो मैं महंगा खरीदने के लिए भी तैयार रहता हूँ कभी कभी, बट मुझे नंबर्स चाहिए, मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ। एंड अभी तो Q3 के नंबर्स शुरू होने ही वाले हैं। सो ज़रूर जो मैंने अपनी राय थी वो आपके सामने रख दिए। देन दोस्तों एस्ट्राजेन का फैसला होने वाला है, तो हम उनके जो कॉम्पिटिटर है फाइज़र, तो उसके ऊपर भी तो आपकी नज़र रहनी चाहिए। सो फाइज़र, अगर एस्ट्राजेन को इंडियन का मार्केट मिल जाता है तो फाइज़र के लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ रहेगी, क्योंकि इंडिया मार्केट मतलब 130 करोड़ आबादी वाला देश है। सो बहुत बड़ा मार्केट उनके हाथ से चला जाएगा। सो फाइज़र ने अभी तक बहुत अच्छा खासा मतलब कह सकते बिजनेस तो किया है, बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ फाइज़र की वैक्सीन को अप्रूवल दे चुके हैं, बट इंडिया आप सभी लोगों को पता है 10-12 कंट्री के बराबर है। सो ज़रूर फाइज़र के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो। मतलब एस्ट्राजेन को अगर फ़ायदा हुआ तो ये लटकेगा, एंड एस्ट्राजेन को नुकसान हुआ तो इसमें भी हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। मतलब ये बोलते हैं ना कंपटीशन वाली बात है। सो कंपटीशन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली फ्यूचर रिटेल के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अमेजोन ने बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों की बैंड बजाई। फ्यूचर रिटेल, रिलायंस, ग्रोथ यहाँ पे रुकी हुई है। सो इसको भी आप लोगों ने ज़रूर रडार पे रखना है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, टाटा कंज्यूमर के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि निफ्टी 50 का पार्ट ये बन सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। एडलवाइज सिक्योरिटीज़ ने भी बताया कि निफ्टी 50 के पार्ट बनने के पूरे काबिलियत इसमें दिखने को मिल रहे हैं। सो इसीलिए टाटा कंज्यूमर में कभी भी हम लोगों को अच्छे खासे बाइंग होते हुए भी देखने को मिल सकती है। देन भारतीय एयरटेल सेम चीज़। अगर रिलायंस इंडस्ट्री या फिर अगर मैं बात करूँ वोडाफोन आइडिया, इनके जो सब्सक्राइबर थे उससे ज़्यादा भारतीय एयरटेल के सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। फार्मर प्रोटेस्ट का भी अगर हम लोग जो चीज़ें देखें उसमें भी रिलायंस इंडस्ट्री को नुकसान होते हुए देखने को मिल रहा है, तो भारतीय एयरटेल इसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो ज़रूर हम लोगों ने इसके ऊपर भी फोकस रखना है। एंड आप सभी लोगों को भी पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने एलिगेशंस भी लगाए हैं किसके ऊपर, भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया के ऊपर, कि वो यहाँ पे इससे रिलेटेड नेगेटिव एडवर्टीजमेंट रिलायंस इंडस्ट्री के खिलाफ यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये सारा मामला कोर्ट कचहरी का है, आप सभी लोगों को पता है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। सो उसके बाद दोस्तों ये कौन से स्टॉक है, ये सारे ऑटो कंपोनेंट्स नहीं बोल सकते, ये वाला SBI किधर से आ गया पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं ऑटो स्टॉक्स यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो दोस्तों ऑटो कंपनी के साथ साथ, येस बराबर मैं बात कर रहा हूँ, ऑटो के साथ साथ आप लोगों ने बैंक्स के स्टॉक्स को भी यहाँ पे क्या करना है, नज़र फोकस पे रखना है। कभी गुरुवार के दिन 31 जो यहाँ पे रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि 31 के नेक्स्ट दिन 1 तारीख रहेगी, ऑटो कंपनी अपनी सेल्स नंबर सामने रखेगी, तो हलचलें एक दिन पहले ही होती है। एंड उसी के साथ साथ 31 है, उसी के साथ साथ एक्सपायरी भी है, तो बैंकिंग स्टॉक मतलब बैंक निफ्टी वाले स्टॉक, उनके ऊपर भी आप लोगों ने नजरें यहाँ पे जमा की रखनी है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। सो बहुत कुछ हलचलें देखने को मिलने वाली है। सो ये हफ्ता तो मतलब बोलते हैं ना इतना बिजी रहने वाला है, बहुत ही टाइट शेड्यूल। एंड प्लस मार्केट जब चलता है तो और कोई ना कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ आती रहती है। सो इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़र यहाँ पे बना के रखनी है। एंड जैसे मैं बोलता हूँ वॉच लिस्ट बनाने की, सीखने का है हम लोगों को, ये सारे स्टॉक आप लोग लिखने का है, पॉजिटिव न्यूज़ कौन सा है, नेगेटिव न्यूज़ कौन सा है, उसके बाद इंपैक्ट क्या आएगा, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो प्रेडिक्शन लेवल है वो बढ़ जाएगा। एंड इंप्रूवमेंट आप लोगों को कुछ ही दिनों में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सो आई आशा करता हूँ ये भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।